हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये सब देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब होता है परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाते हैं। अब यहाँ निकटवर्ती इसका अर्थ क्या होता है? पास। और वर्णों के परस्पर मतलब आपस में। जब दो निकटवर्ती वर्ण पास में रहेंगे तो वो परिवर्तन होंगे तो वो क्या कहेंगे? संधि कहलाते हैं। तो जैसे हम यहाँ उदाहरण कुछ लिए हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है रमा प्लस ईस। अब इसमें क्या देखना है, कैसे ये परिवर्तन होगा? तो हमें शब्द के इन रमा शब्द के हमको लास्ट में देखना है। रमा शब्द के लास्ट का वर्ण देखना है और दूसरे शब्द के पहले का वर्ण देखना है। तो इसमें ये बड़ा आ है और ई है, तो इससे जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाता है। जैसे हम लिख दे, अब कैसे परिवर्तन होगा? पहले हमको ये रा लिख देना है माँ। अब ये बड़ा वाला आ और छोटी ई मिलके क्या एक ही मात्रा बने हैं, छोटे ए। तो यहाँ पे ए स क्या हो जाएगा? रमेश। इसमें ये परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया? ये संधि। इसी को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है ना वर्णों के परस्पर मेल से, तो यहाँ पे क्या है? ये वर्ण है। ये जो पास में शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के पहले का ये जो वर्ण है, इससे जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब जैसे यहाँ विद्या धन आलय। अब यहाँ पहले शब्द का लास्ट देखना है, दूसरे शब्द का पहले का देखना है। तो यहाँ पे धा में कौन सा मात्रा है? बड़ा वाला आ की मात्रा है। और यहाँ पे कौन सा मात्रा? बड़ा आ है। तो बड़ा आ मिलके क्या बनता है? आ, बड़ा आ बनता है। तो कैसे होगा? विद्यालय। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। तो अब चलिए नीचे देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब इसमें स्वर संधि हम लोग देखते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन या विकार आता है तो वह स्वर संधि कहलाते हैं। अब इसमें स्वर संधि में स्वर जो स्वर होते हैं उसका मेल होता है, उससे जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए लिख दिए हैं स्वर प्लस स्वर। इसमें स्वर मिलेंगे तो उसके मेल से जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? स्वर संधि कहलाएगा। अब नीचे है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, 5वां है अयादि संधि। अब हम लोग दीर्घ संधि देखेंगे कि दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं। आइए देखते हैं कौन से होते हैं। पहला है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो उससे क्या बनते हैं? बड़ा आ ही बनते हैं। दूसरा नियम है चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, उससे क्या बनेंगे? बड़ी ही बनेगा। और तीसरा है छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उससे क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। और री हो प्लस री हो तो क्या होगा? री ही बनेगा। तो इसका मात्रा कैसे बनता है? इन सब के मात्रा कैसे होते हैं? बड़ा का, बड़ी का, बड़ा ऊ का और री का। ये री का है। ये सबके मात्रा है। अब चलिए इसके हम संधि, पहले हम लोग संधि देखेंगे, फिर उसके बाद संधि विच्छेद कैसे करते हैं, संधि विच्छेद उसको देखेंगे। पहले हम लोग संधि देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें क्या है? हम लोग को शब्द में यहाँ पे लिखा है विद्या प्लस आर्थी, तो इसको हम लोग कैसे संधि करेंगे पहले इसको देखते हैं। पहले शब्द के पहला जो शब्द होता है विद्या,
विद्या लिखा है तो इसके हम लास्ट में देखेंगे इसका वर्ड कौन सा मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है। और फिर तो ये छोटा जो ये दूसरा वाला शब्द है और इसके पहले हम लोग देखेंगे कौन सा मात्रा है, छोटा आ की मात्रा। तो इसमें पहला नियम क्या है, इसका पहला नियम क्या है कि चाहे छोटा आओ चाहे बड़ा आओ उससे क्या बनते हैं, बड़ा आ ही बनते हैं। तो कैसे होगा, तो इसको पहले हम लोग लिख देंगे वि धा। अब बड़ा आ और छोटा आ से मिलके क्या बनेंगे, ये बड़ा आ की मात्रा, फिर आर्थी विद्यार्थी ऐसे होगा। अब फिर नीचे है विद्या प्लस आलय। अब इसको शब्द के लास्ट में देखना है, दूसरे शब्द के पहले में देखना है। इन दोनों से क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेगा। तो कैसे हो गया, विद्या विद्यालय। अब हिम प्लस आलय, तो इसमें कैसे बनेगा, पहले शब्द के लास्ट में देखना, पहले शब्द के लास्ट में कुछ है जिस तो वहां पे छोटा आ रहता है, तो यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे कौन सा है, दूसरे शब्द के पहले में देखना है बड़ा आ। तो क्या बना है इससे प्लस, तो इससे क्या बन जाएगा बड़ा आ। तो कैसे बनेगा, हिम, पहले हिम ही पहले लिख लेंगे, फिर माँ और ये मात्रा इस पे लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा आलय हिमालय। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे बना है, ये संधि कैसे हुआ। अब संधि विच्छेद करके देखते हैं संधि विच्छेद कैसे होगा। चलिए अब मायाधीन लिखा है, तो कैसे इसको संधि विच्छेद करेंगे। इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखा है ना छोटा अब बड़ा आ, छोटा अब बड़ा आ से क्या बनता है, बड़ा आ ही बनता है। तो यहाँ पे बड़ा आ है ये क्योंकि ये संधि हुआ है। अब हम लोग को संधि विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे, माया प्लस आधीन, माया प्लस आधीन, क्योंकि यहाँ पे अब बड़ा आ गया, अब यहाँ पे छोटा आ गया। तो ये इससे मिलके यहाँ पे क्या बना था, बड़ा आ बना था। तो हम इसको तोड़ दिए, तो यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ पे छोटा आ गया। तो हम जब कभी संधि विच्छेद करते हैं तो हमेशा संधि विच्छेद में दोनों साइड सार्थक शब्द रहेंगे जो उसका कोई अर्थ निकले, ये नहीं कि निरर्थक शब्द रहेंगे। अब जैसे दूसरा है पुष्पावली को कैसे हम लोग तोड़ेंगे। अब हम लोग पहले सार्थक शब्द रहे, ये भी ध्यान देना कि पहले हम लोग सार्थक शब्द रहे, ये नहीं कि निरर्थक शब्द लिखे जिसका कोई अर्थ निकले। अब जैसे यहाँ पे पुष्प प्लस आवली, क्या होगा, पुष्प प्लस आवली हो जाएगा। नीलांबर लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 20 से तोड़ेंगे, नील प्लस अंबर, नील प्लस अंबर। अब ऐसे समझ में हमेशा संधि में हमेशा बीच से देखा जाता है कि बीच से कैसे तोड़ना, ये नहीं कि इधर उधर नहीं देखा जाता, हमेशा बीच में देखा जाता है। तो हम लोग ये आप लोग को समझ में आ गया होगा संधि विच्छेद कैसे होता है और संधि कैसे होता है। अब दीर्घ संधि के दूसरा नियम आइए देखते हैं। दीर्घ संधि का दूसरा नियम क्या है, छोटी बड़ी प्लस छोटी बड़ी से क्या बनता है, बड़ी ई ही बनता है। अब इसके चलिए संधि हम लोग करके देखते हैं कैसे संधि होगा। हम संधि कैसे करते हैं, अभी आप लोग को हम बताए थे ना कि जो पहला नियम बताए थे उसमें हम बताए थे कि जो शब्द के हमको लास्ट में देखना है, सब पहले शब्द के लास्ट में देखना है, दूसरे शब्द के पहले में देखना है। तो इसमें क्या आ रहा है, अब यहाँ पे है बड़ी है और इधर भी बड़ी है, बड़ी से मिलके क्या बनता है, बड़ी ई बनता है, क्योंकि यहाँ पे है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हाँ को इसी तरह लिख लेंगे, फिर बड़ी ई से बना तो क्या होगा, हरीश क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। फिर उसके बाद है
नीचे। फिर दूसरा है मही प्लस इंद्र, तो इसको कैसे हम करेंगे? ये बड़ी और छोटी ई से क्या बना? इससे बड़ी ई बना, तो हम इसको कैसे करेंगे? माँ को पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर हाँ को लिखेंगे। हाँ पे कौन सा मात्रा लगाएंगे? हाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मही। और ये ई तो इधर आ गया, तो ये कितना, ये क्या बन? इंद्र, महेंद्र। अब दूसरा है गिरी प्लस ईस। अब इससे क्या है? यहाँ पे कौन सा मात्रा है? रा के बगल में रा पे कौन सा मात्रा है? रा पे छोटी ई की मात्रा है। कौन सा? छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई बड़ी मिलके क्या हुआ? बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले हम लोग गी लिख लेंगे। गा पे कौन सा मात्रा है? छोटी ई के। फिर रा पे कौन सा मात्रा लगाएंगे? इधर तो रा पे कौन सा मात्रा? छोटी ई की मात्रा है। अब हम लोग को कौन सा मात्रा लगाना है? बड़ी ई की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिरीश। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे किया गया। अब संधि करते हैं। संधि कैसे होगा? अब यहाँ नदी, नदीस लिखा है, तो नदीस को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे है ना छोटी या बड़ी से, तो कैसे लिखेंगे? हाँ, सार्थक शब्द होना चाहिए, तोड़ने पे सार्थक शब्द रहना चाहिए। तो कैसे होगा? नदी प्लस ईस, नदीस हो जाएगा। फिर बीच में हमेशा 20 से तोड़ेंगे, क्योंकि संधि का हम तीसरा नियम देखते हैं। अब तीसरा नियम क्या है? छोटा ऊ अब बड़ा ऊ से क्या बनेंगे? बड़ा ऊ ही बनता है। तो चलिए हम इसको संधि पहले करके देखते हैं। अब इसमें देखिए भानु प्लस उदय। अब इसको कैसे हम लोग पहले संधि करेंगे? पहले ये शब्द के लास्ट में देखना है और दूसरे शब्द के पहले में देखना है। तो इसमें ना पे कौन सा मात्रा है और शब्द के दूसरे शब्द के पहले में क्या है? छोटा ऊ। इधर छोटा ऊ है और इधर छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलके क्या बनते हैं? बड़ा ऊ बनते हैं। तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे? पहले भा को इस तरह लिख लेंगे, ये ना को इसी तरह लिख लेंगे। फिर ना पे कौन सा मात्रा लगाएंगे? छोटा ऊ मिलके क्या बने हैं? बड़ा ऊ बने हैं। तो इसको बड़ा ऊ ऐसे लगा देंगे। फिर दय, क्या हो जाएगा? भानु उदय। अब लघु उर्मी का कैसे करेंगे? अब इसको भी इसी तरह करना है, इसी तरह। अब इसको छोटा, इस पे छोटा ऊ लगा है और यहाँ पे बड़ा ऊ है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बने हैं? बड़ा ऊ। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले हम लोग कैसे लिखेंगे? ला इस तरह लिख लेंगे, फिर घा लिख लेंगे। ये घा पे कौन सा मात्रा लगाना है हम लोग को? है हम लोग को घा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है। और ये इस तरह, ये लास्ट का इसी तरह उतार देंगे, लघु उर्मी हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अब बीच से हम लोग को करना हमेशा है, बीच से, बीच में देखना है। अब बीच में कैसे होगा? गुरु प्लस उपदेश, बीच से तोड़ना होता है। अब नीचे है, दूसरा है वधु उर्मी का क्या होगा? वधु प्लस उर्मी, वधु उर्मी। क्योंकि हमेशा जब संधि विच्छेद करते सार्थक शब्द रहना चाहिए, दोनों साइड सार्थक शब्द रहना चाहिए, तो ये संधि विच्छेद सही होता है। ये दीर्घ संधि का चौथा नियम है। आइए देखते हैं। री प्लस री बराबर क्या होता है? री ही होता है। इसका क्या मात्रा कैसे लगता है? इस तरह रहता है। अब इसमें हम एक उदाहरण लिए हैं। अब इसमें है पितृ प्लस ऋण। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? इसको कैसे करना है? अब यहाँ पे क्या देखना है? ये री, इधर री है और इस शब्द के पहले में री है, तो इसका क्या हो जाएगा? री होगा। तो कैसे करेंगे? पितृ ऋण, ये इसी तरह होगा। एकदम सिंपल से, ज़्यादा वो
कुछ नहीं, इसमें इसका ट्रिक यही होता है कि जहाँ अगर दीर्घ संधि में, बहुत में तो गुण संधि में तो ऊपर कहा जाता है री, तो ये नीचे का रहता है। तो इसका यही ट्रिक है कि नीचे का अगर दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।